हाय गाइस, हाउ डू यू डू टुडे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर इज ए साइंस इन विच टीचर्स हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली ऑफ एनी लैंग्वेज। दूसरा डेफिनेशन पढ़े थे, इंग्लिश ग्रामर टीचर्स हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली एनी लैंग्वेज या अ लैंग्वेज। उसमें पढ़े थे कि अंग्रेजी व्याकरण वह विज्ञान है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। तो ये जाने थे कि अंग्रेजी व्याकरण जो है, चाहे कोई भी भाषा, उसके बारे में शुद्ध शुद्ध लिखना सिखा देता है, पढ़ना सिखा देता है और क्या बोलना सिखा देता है। तो डिफिनीशन तो हम जान लिए थे कि अंग्रेजी व्याकरण का क्या काम होता है, ये भी जान लिए थे। और हमको आज ये जानना है कि अंग्रेजी व्याकरण के पार्ट कुल कितने होते हैं। हम आपको बता दें कि अंग्रेजी व्याकरण के कुल 5 पार्ट होते हैं, जो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए सभी लोग। हम बोले हाउ मेनी पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हाउ मेनी पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण के कुल कितने क्या हैं, भाग हैं। हम आपको बता दें, देयर आर 5 पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देयर आर 5 पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण के कुल कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। ध्यान दीजिए कौन कौन। ऑर्थोग्राफी आपका पहला कौन सा हो गया? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी पे ध्यान दीजिए। ऑर्थोग्राफी का हम उच्चारण भी, प्रोनाउंसिएशन लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी हम लिख दिए। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार होता है, ध्यान दीजिए क्या होता है? वर्ण विचार। वर्ण विचार हो गया। दूसरा आप ध्यान दीजिए, इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी आपका हो गया। इटीमोलॉजी का मतलब हम यहाँ पर लिख रहे हैं इटीमोलॉजी। क्षमा चाहते हैं, अभी आप लोग दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। इटीमोलॉजी का मतलब क्या होता है? शब्द विचार। शब्द विचार पे ध्यान दीजिए, शब्द विचार। 3 नंबर आप ध्यान दीजिए, सिंटैक्स हो गया। सिंटैक्स, सिंटैक्स, सिंटैक्स आपका हो गया। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? वाक्य विचार। वाक्य विचार। 4 नंबर आप ध्यान दीजिए, पंचुएशन। पंचुएशन, पंचुएशन मतलब होता है क्या क्या? चिन्ह विचार। 5 नंबर आपका हो गया प्यारो, SODY। इसको हम पढ़ते हैं प्रोसोडी। प्रोसोडी आपका हो गया। प्रोसोडी का मतलब क्या होता है? छंद विचार। सबके बारे में आपको विचार करना है, ठीक है? यानी पढ़ना है सबके बारे में। विचार करने का मतलब क्या है? उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। आपको हम बता दें, अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर का कुल पार्ट है 5।
1 2 3 4 5 1 2 3 5 4 1 2 3 4 5 सॉरी। ध्यान दीजिए, ऑर्थोग्राफी जो है इसमें हम वर्ण विचार यानी वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्ण क्या होते हैं? हिंदी में पढ़ते हैं आप कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहा जाता है जिसका खंडित या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ नहीं सकते, हम खंड खंड नहीं कर सकते, वही वर्ण होता है। तो वर्ण हिंदी में हम पढ़ते हैं क ख ग अ आ पढ़ते हैं, उसी अनुसार हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सभी ये तो वर्ण ही है ना। आप अक्षर कह लो, लेटर कह लो, वर्ण कह लो, सबका बात वही है, सेम ही है। तो ऑर्थोग्राफी यानी एबीसीडी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी के में हम क्या पढ़ते हैं? शब्द विचार यानी वर्ड, इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, शब्द को इंग्लिश में वर्ड, वर्ण को इंग्लिश में लेटर। सिंटैक्स यानी वाक्य विचार। सेंटेंस, अब सेंटेंस क्या होते हैं इसके बारे में इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा सेंटेंस क्या होते हैं। अब सेंटेंस वो होता है कि मतलब जैसे सेंटेंस उसी को, वाक्य उसी को कहा जा सकता है जिससे हमें कुछ समझ में आए, कुछ अर्थ हमको मिले। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि वह किताब पढ़ रहा है, एक सेंटेंस बोल दिए, इससे मालूम चल रहा है कि इसमें कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रहा है, किसी बात को हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस पूरा कंप्लीट एक सेंस देता है, उसी को सेंटेंस बोलते हैं। अब आपको बता दें हम कि वर्ण यानी छोटे अक्षर, अक्षर हम बात करें अक्षर या लेटर या वर्ण, शुरू में एबीसीडी सीखते हैं, उसके बाद एबीसीडी को कुछ कुछ जोड़ के आपको बताया जाता है क्या कि आप वर्ड बनाइए, APPLE वर्ड, शब्द। ठीक है, उसके बाद से कुछ वर्डों को मिला के हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। फिर चिन्ह विचार के बारे में हम नॉलेज प्राप्त करेंगे कि चिन्ह विचार, अब ये चिन्ह विचार जो हो गया उसमें बहुत सारा चिन्ह विचार है, कमा है, सेमी कॉलन है, उसके बाद से हाइफन है, क्वेश्चन मार्क है, नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क है, बहुत सारा मार्क है उसमें, चिन्ह है, उसका क्या उपयोग होता है उसके बारे में हम पंचुएशन में पढ़ेंगे। और प्रोसोडी का जो काम होता है ये अधिकतर गानों वगैरह में, पोयम कविताओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का 5 ये भाग रहा जो इस प्रकार है, आप समझ सकते हैं। हम लोग गहनता से ऑर्थोग्राफी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ऑर्थोग्राफी क्या होता है, उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ को पढ़ते हैं, ऑर्थोग्राफी को पढ़ लेंगे। आप आसान भाषा में समझिएगा कि ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण, यानी हम लोग वर्णों के बारे में, लेटर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्थोग्राफी में। उसके बाद से वर्ड के बारे में हम लोग एटिमोलॉजी में करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यू आर फाइन, आप लोग अच्छे हैं, यू ऑल विल बी फाइन, आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग इतने पे ही इसको एंड करते हैं इस वीडियो को। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हमें कोई, अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी न किसी को सीखने को अच्छे से मिलता है तो बहुत बेहतर है। और आपकी क्या कमेंट है, अगर आप इससे भी बेहतर कोई चीज़ अगर पूछना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है समाधान किया जाएगा, जो भी वीडियो के माध्यम से या जैसे भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं इस टॉपिक को लेके, ऑर्थोग्राफी को लेके हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।